बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो। इसमें हमें चार गैसेस के बारे में दे रखा है, W, X, Y एंड Z। उनकी KH वैल्यूज दे रखी हैं 0.5 टू 35 और 40। हमें पूछा गया है कौन सा कर्व करेक्ट है। कर्व दे रखा है पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट इज नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मतलब हमें पता है P इज इक्वल टू KHX, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां पे जो X होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब यहां पे जो हमें दे रखा है वो दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो कैसे करोगे गाइस? आई मीन ये कर तो हमें पता है ऐसे जाता है, यहाँ पे P, यहाँ पे X एंड द स्लोप इज KH, राइट। अब जब तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन के बजाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन दे रखा है, देन हाउ टू गो अबाउट इट? तो गाइस देखो, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो हम एक काम कर सकते हैं, ये जो एक्स है इसको 1 - x ऑफ वाटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं गाइस? बिकॉज वी नो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा बन जाएगा P इज इक्वल टू KH ऑफ गैस माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड। ये हमारा हो जाएगा y इंटरसेप्ट और माइनस KH हमारा हो जाएगा स्लोप। बच्चों तो पहली चीज स्लोप हमारा देखो गाइस, KH इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो सबकी स्लोप क्या आनी चाहिए बच्चों? नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? तो इन दैट केस तुम इजीली रिलेट कर सकते हो, 3 हमारा गलत हो जाएगा, 4 हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज वी नीड द स्लोप टू बी नेगेटिव। बच्चों स्लोप नेगेटिव या तो हमारा 1 में है या 2 में है, ठीक है ना बच्चों? एंड y इंटरसेप्ट इज KH, मतलब दिस इज KH ऑफ गैस W, this is KH of gas X, this is KH of gas Y, this is KH of gas Z। ये 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 बच्चों, ठीक है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया? तो पहली चीज तो क्या है हमारा, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव से हमारे दो ऑप्शंस आउट हो गए, थर्ड और फोर्थ, दीज ऑप्शंस आर आउट। अच्छा बच्चों एक और चीज, जिसका KH ज्यादा उसका Y इंटरसेप्ट भी ज्यादा। हाँ है ना बच्चों? मैं लिख देता हूं, KH ज्यादा Y इंटरसेप्ट ज्यादा, पहली चीज। और KH ज्यादा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ज्यादा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? समझ गए? तो यहां पे KH हमें Z का सबसे ज्यादा दे रखा है, W का सबसे कम दे रखा है। तो तुम रियलाइज करोगे ये तो दोनों में ही सेम आ रहा है। हाँ है ना? KH ज्यादा तो Y इंटरसेप्ट ज्यादा। हाँ है ना बच्चों? Y इंटरसेप्ट Z की सबसे ज्यादा है, फिर Y की है, फिर X की है, फिर W की है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब Y इंटरसेप्ट तो हर एक का अकॉर्डिंग टू जो हमें वैल्यूज दे रखे हैं उसी हिसाब से, राइट गाइस? Z का Y इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए, W का Y इंटरसेप्ट सबसे कम होना चाहिए, W का Y इंटरसेप्ट सबसे कम और Z का Y इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा। अब आते हैं स्लोप पे गाइस, क्योंकि Y इंटरसेप्ट से तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि 1 और 2 में से कौन सा कर्व करेक्ट होगा। तो लेट अस गो ऑन टू स्लोप। गाइस यहां पे स्लोप कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है बच्चों।
जबकि स्लोप हमारी बढ़ती जानी चाहिए विद के एच। यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे उससे थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे और ज्यादा है। अच्छा गाइस, कर्व में यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये स्लोप और ज्यादा होनी चाहिए, ये स्लोप और ज्यादा होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। आई मीन स्लोप इज माइनस के एच, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो गाइस हम क्या कहेंगे, डब्ल्यू की स्लोप कम है हमें दिख रहा है, एक्स की थोड़ी ज्यादा है, वाई की और ज्यादा है। यहाँ पे जो जेड जाना चाहिए वो एक्चुअली ऐसा जाना चाहिए बच्चों। स्लोप शुड बी स्टिल हायर गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप शुड बी स्टिल हायर। इन एनी केस वन और टू में अगर ऑप्शन देखा जाए तो टू सीम्स मोर करेक्ट देन वन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो y इंटरसेप्ट से तो हमें पता चल गया z का y इंटरसेप्ट मैक्सिमम होगा और w का y इंटरसेप्ट सबसे कम होगा। स्लोप से हमने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई किया कि टू और वन में टू सीम्स मोर करेक्ट देन वन। ये बात अलग है, ये ऐसे जाना चाहिए था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इसको यूज करके वी आर डिड्यूसिंग अवर आंसर। नाउ आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर टू यू कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। समझ गए गाइस? दैट्स गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों हमें कहा गया है लिक्विड एम एंड लिक्विड एन दे फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। Vapor pressure of pure liquid M and pure liquid N are 450 and 700. What are the correct statements? Which statement is correct? ये चार हमें स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों। तो गाइज हमें xm मोल फ्रैक्शन ऑफ m इन सॉल्यूशन दे रखा है, xn मोल फ्रैक्शन ऑफ n इन सॉल्यूशन दे रखा है, ym मोल फ्रैक्शन ऑफ m इन वेपर फेज दे रखा है और yn मोल फ्रैक्शन ऑफ n इन वेपर फेज दे रखा है। तो गाइज कैसे करोगे देखो, मैंने तुम्हें बताया भी था, PA is P naught A XA and it is P total YA. PB is P naught B XB and it is P total YB. Let us divide this by this and this by this. तुम्हारे पास आएगा YA by YB will be equal to P naught A by P naught B XA by XB. यहाँ पे जो A और B है वो हमारे M और N है बच्चों, ठीक है ना गाइस? तो एक काम करते हैं, इसकी जगह ना MN ही लिखता हूं मैं, कन्वीनियंट रहेगा। अब हमें पता है दैट P नॉट M टू P नॉट N, P नॉट M है हमारा 450, P नॉट N है हमारा 700, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 1। यहां से तुम रिलेट कर सकते हो कि इन चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर थ्री लिक्विड एक्स वाई एंड जेड दे रखा है। हमें पूछा गया है इस ग्राफ को देख के हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड। मतलब हमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में बात करनी है बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। बच्चों देखो एक सिंपल सी चीज हमें पता है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैं लिख देता हूं ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस लेस। हाँ है ना बच्चों, ये चीज पता है नहीं पता है? जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगे उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखो गाइस इस कर्व को मैं
ऐसे ना बना के थोड़ा ऐसे बनाता हूं, बेटर रहेगा बच्चों। एक्स को मैंने बनाया ऐसे, वाई को बनाया ऐसे, जेड को बनाया ऐसे। ठीक है बच्चों, दिस वाज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। फाइन। नाउ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट द टेम्परेचर बी दिस बच्चों। एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ जेड कितना है बच्चों? इतना। वाई कितना है? इतना। और एक्स कितना है बच्चों वेपर प्रेशर? इतना। इसका मतलब एक्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं दोज आर वीकर एज कंपेयर टू वाई, और वाई की जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है दोज आर वीकर एज कंपेयर टू जेड, क्योंकि एक्स का जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है। एक्स एज मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड जेड हैज मिनिमम वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझे या नहीं समझे गाइस? दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर था, यहाँ पे वेपर प्रेशर था। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्स का, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक्स का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर का मतलब है वीकेस्ट इंटरेक्शन, और जेड में मिनिमम वेपर प्रेशर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन, और वाई का इन बिटवीन होगा बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर बच्चों। बच्चों इसमें हमें कहा गया है NaCl दे रखा है, NaCl हमें दे रखा है, उसके हमारे पास 3 सॉल्यूशन है A B एंड C, जिसमें कंसंट्रेशन ये है। हमें पूछा गया है वेंट हाउ फैक्टर फॉर दीज सॉल्यूशंस विल बी व्हाट। नॉर्मल फील ये आती है NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा मतलब I2 होगा। I2 होगा तो फीलिंग ये आ रही होती है कि ये आंसर करेक्ट है। लेकिन बच्चों तुम्हें याद होगा हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत डिसोसिएशन अगर अल्फा की टर्म्स में सोचा जाए, मतलब रेदर देन थिंकिंग ऑफ इट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि ज्यादातर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही सोच रहे होते हैं उसे। सपोजिंग हम कहते हैं आई को हम लिखते हैं 1 + अल्फा, राइट गाइस? आई को रेदर देन राइटिंग डाउन एज डायरेक्टली 2, उसको हम लिखते हैं 1 + अल्फा। ठीक है ना गाइस? अब देखो कंसंट्रेशन कम करने से अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अल्फा? बच्चों डू यू रिमेंबर और नॉट, इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा भी होगा कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो अल्फा बढ़ता है। जैसे तुम वीक एसिड की बात करो, वीक एसिड की बात अगर तुम करते हो तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे एसिड को उतना ज्यादा डिसोसिएशन होगा, अल्फा बढ़ेगा। हाँ है ना? तुम्हें याद होगा ये हमने केमिकल सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करता है। लेकिन अगर तुम वीक एसिड को डाइल्यूट करते जाओगे, ऑन डाइल्यूशन तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा, और अल्फा बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा विल टेंड टू 1। ये याद है नहीं याद है बच्चों? अल्फा विल टेंड टू 1। तो अगर हम उस टर्म में सोचें तो हम कहेंगे यहां पे कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, मतलब अल्फा इस केस में सबसे कम होना चाहिए। हाँ है ना? यहाँ पे सी बहुत ज्यादा है तो अल्फा इज लेस। अल्फा लेस इसका मतलब इसका आई वैल्यू भी कम होगी। जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करते आ रहे हो, जितनी कम कंसंट्रेशन करते आओगे, उतना अल्फा बढ़ता जाएगा। अल्फा बढ़ता जाएगा, आई बढ़ता जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो यहां से अगर इस तरीके से सोचोगे जैसे मैंने अभी बताया है, रेदर देन अज्यूमिंग आई टू बी डायरेक्टली 2, अगर तुम 1 + अल्फा सोचते हो और कहते हो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते आओगे अल्फा बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा, आई बढ़ता जाएगा बच्चों। सो आई फॉर सी विल बी ग्रेटर देन आई फॉर बी विल बी ग्रेटर देन आई फॉर ए।
ये भी करेक्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स गाइस, इट डिपेंड्स कि तुम इन दोनों में से कौन सा पिक करते हो। फाइन, समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। बच्चों में इसको देखो, हमें कहा गया है 0.05 मोलर कॉपर सल्फेट when reacted with 0.01 molar K2CrO7 it gives green color solution of Cu2CrO7। हमें कहा गया है अगर कॉपर सल्फेट K2CrO7 के साथ हम रिएक्शन करवाएं तो यू गेट अ ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। ये हमें दे रखा है। अब हमें कहा गया है एक तरफ K2CrO7 है, एक तरफ CuSO4 है, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है। ओके, दोनों में कंसंट्रेशन दे रखी है, दोनों का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमें पूछा गया है ड्यू टू ऑस्मोसिस क्या ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा साइड वाई पे, क्या ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा साइड एक्स पे? ये हमारा साइड एक्स है, ये हमारा साइड वाई है बच्चों, ठीक है। या फिर हमारा मोलैरिटी ऑफ K2CrO7 सॉल्यूशन इज लोअर्ड या मोलैरिटी ऑफ CuSO4 इज लोअर्ड बच्चों। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। गाइस सबसे पहली चीज तो ये याद रखो, क्या ग्रीन कलर ऑब्जर्व हो भी गया या नहीं? ये मैं हो भी गया या नहीं क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां पे तुम्हारे पास एक तरफ है CuSO4, एक तरफ है K2CrO7। अब गाइस अगर CuSO4, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर CuSO4 यहां जाता तो यहां पे ग्रीन कलर सॉल्यूशन बन जाता, अगर K2CrO7 इधर जाता तो यहां पे ग्रीन कलर सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो CuSO4 और K2CrO7 है दो आर सॉल्यूट, और मूवमेंट किसका हो रहा है बच्चों? मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। मतलब मूवमेंट किसका हो रहा है बच्चों? वाटर का। और अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो ना कॉपर सल्फेट इधर जा रहा, ना K2CrO7 इधर जा रहा। वाटर का मूवमेंट होगा या तो इस साइड में या फिर इस साइड में। अब वाटर ही मूव कर रहा है तो बेसिकली ये तो आपस में मिक्स ही नहीं हुए, ये तो आपस में मिक्स ही नहीं हुए। और जब ये मिक्स ही नहीं हुए तो तुम्हारा ग्रीन कलर तो कहीं आएगा ही नहीं, ग्रीन कलर नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एंड K2CrO7, देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर नॉट सॉल्यूट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो ग्रीन कलर तो कहीं नहीं आएगा। अब आते हैं दूसरी चीज कि मोलैरिटी किसकी लोअर होगी, K2CrO7 की या CuSO4 की? CuSO4 की हमें क्या दे रखा था? 0.05 मोलर। IC देखते हैं, I इंटू सी 0.05 मोलर है और इसका I है 2 बच्चों, तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 0.05 विच इज 0.1। ये है एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑन CuSO4 साइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑन CuSO4 साइड। K2CrO7 वाली साइड में क्या होगा? 0.01 into 3, that will be your actual concentration of K2CrO7 side, 0.01 into 3। I mean ये कंसेंट्रेशन K2CrO7 की थी और जब ये डिसोसिएट होगा ये देगा 2K प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस। तो बेसिकली एक K2CrO7 से 3 आयंस बन रहे हैं और हमारे पास ये कंसेंट्रेशन थी K2CrO7 की, तो कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी दिस गाइस। समझ गए? मतलब सिंपल सी बात ये ठहरी, कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, 0.1 मोलर है। K2CrO7 की कंसेंट्रेशन
कम है बच्चों। यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कंसंट्रेशन कम है। सॉल्वेंट मूव करता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बच्चों। तो इस तरफ मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की। ये होगा अगर वाटर इस साइड में शिफ्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है K2Cr2O7 में से तो वाटर निकल रहा है, उस साइड से वाटर निकल रहा है, तो उसकी मोलैरिटी इज इंक्रीज और कॉपर सल्फेट की मोलैरिटी इज लोअर्ड बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज लोअर्ड क्योंकि उस साइड में वाटर और ऐड हो गया है, और K2Cr2O7 की कंसंट्रेशन या मोलैरिटी विल बी इंक्रीज क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो चुकी है। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? गुड। बच्चों में इस क्वेश्चन में हमें दो वॉलेटाइल कंपोनेंट दे रखे हैं 1 एंड 2। x1 and y1 are the mole fraction of component 1 in liquid and vapor phase respectively. The slope and intercept of the plot of 1 by x1 versus 1 by y1 is given as, मतलब 1 by x1 का कर्व प्लॉट विद 1 by y1 हमें चाहिए। तो गाइस हमें पता है P total is P01 x1 plus P02 x2, राइट गाइस? हाँ या ना बच्चों? ये होता है नहीं होता है? गुड। बल्कि एक काम करते हैं, रुको, ये नहीं लेते, हम कहेंगे P1 विल बी P01 x1 विल बी इक्वल टू P टोटल y1। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज P01 x1, ये हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और ये हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। समझ गए गाइस? और P टोटल को अभी मैंने क्या लिखा था? P01 x1 प्लस P02 x2 y1। यहाँ पे x1 तो है लेकिन साथ में x2 भी है, तो एक काम करें x2 की जगह ये लिख दें हम 1 माइनस x1 दिस होल इंटू y1। अब हमें प्लॉट चाहिए ऑफ 1 बाय x1 वर्सेस 1 बाय y1। नाउ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सॉल्विंग इट गाइस। कैसे सॉल्व करोगे? तुम एक काम करो बच्चों, y1 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा 1 बाय y1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस P02 बाय P01। 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट में देख लो। P02 बाय P01 x1 माइनस P02 बाय P01, यही आएगा बच्चों। मैं y1 को इधर भेज दिया और इसको मैंने इधर भेज दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है गाइस? गुड। अब एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं P02 बाय P01 x1 इज इक्वल टू 1 बाय y1 प्लस P02 माइनस P01 बाय P01। यही बन जाएगा गाइस, कि हमें 1 बाय x1 वर्सेस 1 बाय y1 चाहिए। तो अभी मैंने तो क्या किया है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। दैट्स ऑल आई हैव डन। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते हैं, यहां पे हमें लेफ्ट साइड में चाहिए सिंपली 1 बाय x1।
तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय पी नॉट वन बाय पी नॉट टू। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पी नॉट वन बाय पी नॉट टू, पी नॉट इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं पी नॉट वन बाय पी नॉट टू से। ये बन गया हमारा वन बाय एक्स वन, ये हमारा बन गया पी नॉट वन बाय पी नॉट टू वन बाय वाई वन, और ये हमारा बन जाएगा पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन बाय पी नॉट टू। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब ये हमारा है y, ये हमारा है x, ये हमारा हो गया स्लोप, और ये हमारा हो गया y इंटरसेप्ट। बच्चों कर लोगे या नहीं कर लोगे गाइस, गॉट इट और नॉट? यही हमें पूछा गया था, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। बच्चों हो गया ना, दैट्स गुड।